सप्ताह भर से शुरू हो जाएगा विवि का पोर्टल। नए पाठ्यक्रम शामिल करने की भी तैयारी। जून से शुरू हो जाएंगे गुरु जम्बेश्वर विवि में दाखिले। मुरादाबाद मंडल के लाखों छात्रों को अगले महीने से राहत मिल जाएगी। मुरादाबाद के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में जून से आवेदन शुरू हो जाएंगे। नए सत्र के लिए कॉलेजों में जो दाखिले होंगे वे इसी विवि के अधीन लिए जाएंगे। साथ ही विवि का पोर्टल भी इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इंटर के सभी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी हो चुके हैं, जिसके बाद अब छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को लेकर विचार कर रहे हैं। इसी बीच नए सत्र के लिए आवेदन देने के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विवि के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जून से आवेदन शुरू हो जाएंगे। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले मुरादाबाद परिक्षेत्र के लगभग 364 कॉलेजों में जून से आवेदन लिए जा रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर विवि के कुलपति अन्य प्रोफेसरों के साथ बैठक करते हुए साथ ही विवि का पोर्टल भी सप्ताह भर के अंदर शुरू हो जाएगा, जिससे विद्यार्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से दाखिलों को आवेदन कर सकेंगे। 30 दिन में खत्म होगी सेमेस्टर परीक्षाएं। गुरु जम्बेश्वर विवि के अस्थायी कार्यालय में प्रेस वार्ता के बाद कई कॉलेजों के प्राचार्य और प्रोफेसरों की एक बैठक भी हुई। इसमें कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने साफ किया कि इस सत्र में गुरु जम्बेश्वर विवि के अधीन होने वाले दाखिले को लेकर रणनीति बनाई गई है। छात्रों को पढ़ाई का पूरा मौका मिले, इसको लेकर कक्षाएं चलाने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। सेमेस्टर परीक्षाएं लंबी न चलाकर 1 महीने के अंदर ही खत्म कराई जाएंगी, जिससे बच्चों को कम से कम 3 महीने तक का पढ़ाई का मौका मिल सके और इस दौरान कक्षाएं सुचारू रूप से चलाई जाएंगी। हिंदू कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एस रावत, प्रोफेसर प्रियांशा सिंह, प्रोफेसर महेंद्र कुमार, प्रोफेसर सुकृति त्यागी, प्रोफेसर मीनाक्षी आदि शामिल हुए। हाँ, टॉपिक तो यह है कि हम प्रवेश चालू करने वाले हैं बहुत शीघ्र, और उस प्रवेश को समर्थ पोर्टल से करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यह प्रवेश जो कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा, उसके लिए हमें कुछ अपेक्षाएं हैं अपने पुराने विश्वविद्यालय से, जो कि वो पूरी कर रहे हैं अपनी पूरी तत्परता से। कॉलेजेस का डेटा अभी समर्थ पोर्टल पे आना है, तो जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो तो आ गए हैं, अभी वो प्रोग्राम्स का डेटा आना है। जैसे ही प्रोग्राम्स का डेटा आएगा, हम लोग तैयार होंगे एडमिशन के लिए इस विश्वविद्यालय के लिए। और यह विश्वविद्यालय अभी प्रथम परिनियमावली जो ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली है, उसी परिनियमावली के तहत एडमिशन करेगा। और जब हमारी कई सारी जो परिषद हैं, जो अथॉरिटीज हैं जो विश्वविद्यालय की, उनके गठन के लिए शासन को जो पत्र हैं वो निर्गत किए जा चुके हैं। जो अधिकारीगण हैं विश्वविद्यालय के, जो कि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर के अलावा जो अधिकारीगण होते हैं, उसके लिए भी पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। इस बात की प्रत्याशा है कि वो जल्दी से वह पत्र आएंगे और हम उन अथॉरिटीज की मीटिंग कराकर अपना सुचारू रूप से विश्वविद्यालय का काम चालू कर पाएंगे। तो यह अपेक्षा है यहाँ के छात्रों से कि जो पोटेंशियल छात्र हैं कि वो किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। यूनिवर्सिटी एडमिशन करेगी 2025-26 से, पूरे फुल फोर्स के साथ एडमिशन करेगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.gjum.ac.in पर जल्दी ही प्रसारित कर दी जाएगी। उस वेबसाइट पे डूज एंड डोंट्स या FAQs, यह सब हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में होंगे। हम लोग कुछ हेल्पलाइंस भी बनाएंगे, कुछ हेल्प डेस्क भी बनाएंगे। अगर
हेल्पलाइंस पे कई बार ऐसा देखा गया है कि रिस्पांस नहीं मिलता है, तो इसको इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि हेल्पलाइन पे रिस्पांस मिले। हेल्प डेस्क कई सारे जगह पर बनाएंगे जिसपे जाकर लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को यह बताया जाएगा कि एडमिशन किस माध्यम से होंगे। उसके लिए फ्लो चार्ट्स हमने बना लिए हैं। उन फ्लो चार्ट्स में जो भी कमी पेशी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी चीज हम किसी भी संभावना से निपटने के लिए तैयार हैं कि अगर मान लीजिए कि डेटा मिलने में थोड़ा-सा कहीं कठिनाई है, तो किस तरीके से हमको उस सिचुएशन को सँभालना है, उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी आईक्यूएसी जो एक टेम्परेरी आईक्यूएसी है, वो गठित हो चुकी है। हम लोग इस पूरे परिक्षेत्र में अच्छी शिक्षा देने के लिए सज्ज भी हैं, तत्पर भी हैं और हमारे पास एक बहुत पुराने कॉलेजेस की एक पूरी समृद्ध टीम है और वह टीम पूरी तरीके से हमको सहयोग कर रही है। चाहे वो कितने आप यहाँ पर इतने पुराने-पुराने कॉलेजेस हैं, जो कि जिनका कि अतीत बहुत शानदार रहा है और भविष्य भी शानदार रहेगा, ऐसी मेरी कामना है और उन सबके सहयोग से एक यूनिवर्सिटी हम ऐसी बनाने की कोशिश करेंगे कि जो अगले कम से कम कई 100 वर्षों के लिए यह यूनिवर्सिटी एक अनुकरणीय उदाहरण रहे, ऐसी प्रत्याशा सर, है। आप नए सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी एडमिशन लेंगे। कॉलेज की, टीचर्स की सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएँगी। तो उस प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सही पाएँगे आप कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए जितनी भी स्टैट्यूटरी कमिटीज़ हैं, जैसे कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, जैसे कि एंटी रैगिंग कमेटी होती है, जैसे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है, उसका फ्लो चार्ट के साथ सारा चीज़ वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगी और वह अपने लेटर और स्पिरिट दोनों में काम करेगी। और इस बात का मैं आपको बिल्कुल दिलासा देता हूँ कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, वो टाइमली रिड्रेसल होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय को अपेक्षा होती है। हम टाइम लिमिट कभी क्रॉस करना नहीं चाहेंगे। ऐसी हमारी कामना है और हमारी जो पूरी मैकेनिज्म है वो वेबसाइट पे भी प्रदर्शित होगी। और हाँ, बताइए? सवाल है कि जो अब हम एडमिशन ले रहे हैं, हाँ, तो अब जो 12th पास आउट की डिग्री, हाँ, अब जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के लिए एमबीए जो है करने का हाँ। एग्जाम